बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम आप 22 दिसंबर को दे चुके हैं। अब सबसे ज्यादा जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा और हमारा कट ऑफ कितना जा सकता है और मेंस हमारा कब तक होगा। इन तीनों बातों का आंसर लेकर मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। आप सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़िए। मैं आपको बताऊं यहां पे तीनों बातें हैं, कब आएगा रिजल्ट, कितना जाएगा और कब तक होगा मेंस। इन तीनों बातों पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि रिजल्ट आपका कब तक बन जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, रिजल्ट के लिए आप लोग अपने दिमाग में एकदम बिठा लो कि जनवरी जनवरी कितना भी ये लोग लेट कर दें, जनवरी लास्ट वीक में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, या आप कह सकते हो फेब के स्टार्टिंग वीक में। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा रिजल्ट। आप इससे एश्योर रहिए, है ना। तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अब कितना नंबर हो तो मेंस की तैयारी में हम लोग जुट जाएं, उस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो आपको एक आंसर तो मिल गया है कि आपका फेब स्टार्टिंग के वीक में रिजल्ट मिल जाएगा या जनवरी लास्ट में रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि सर हमारा कट ऑफ कितना जाएगा, उस पर बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ मैं आपके सामने लिखने वाला हूं दोनों मेल और फीमेल के लिए। ठीक है, यहां पर मैं किसकी किसकी कट ऑफ लिखूंगा, यूआर की, ओबीसी की मैं कट ऑफ लिखूंगा, ईबीसी की मैं कट ऑफ लिखूंगा। ठीक है, मैं एससी की कट ऑफ यहां पर लिखने वाला हूं, एसटी की कट ऑफ लिखने वाला हूं, और पीएचओएच की भी कट ऑफ मैं यहां पर आपके सामने लिखने वाला हूं। क्या कट ऑफ जा सकती है, अब ध्यान से यहां पे देखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, क्या कट ऑफ जा सकती है। तो यूआर जिस हिसाब से पेपर हुआ है, मैं आपको बता दूं, ज्यादातर बच्चों से बात हुई है और बच्चों का कहना है कि पेपर सर एक मॉडरेट लेवल का आया था। आपने देखा भी था कि कुछ ऐसा ही पेपर था कि भाई मॉडरेट लेवल का जो पता लग पाया है। मॉडरेट लेवल में जो बच्चे ज्यादातर वेरी कर रहे हैं वो ऐसे ही वेरी कर रहे हैं कि किसी के 60 नंबर हो पाए, किसी के 55 नंबर, किसी के 65 नंबर, किसी के 68 नंबर, 70 नंबर, ऐसे ही नंबरों में पेपर आपका हो पाया है। तो यूआर की अगर मैं बात करूं तो आप ये मान के चलो कि जो 63 प्लस होगा वो यूआर कैटेगरी में यानी अनरिजर्व कैटेगरी में 63 नंबर में जरूर पास हो जाएगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा के चलिए। ओबीसी की अगर मैं बात करूं यहीं पर, तो अगर 60 नंबर आपका बन रहा है तो आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, एबीसी की अगर मैं बात करूं यहीं पर, तो ये अगर आपका 56 के आसपास बन रहा है तो आप मेंस की तैयारी के लिए जुट जाइए। एससी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर 50 नंबर भी आपका बन रहा है एससी कैटेगरी में तो आप मेंस के लिए अच्छे से लग जाइए। एसटी की मैं बात करूं, एसटी की मैं बात करूं, माफ कीजिएगा, ये दोनों कट ऑफ लगभग सेम ही रहेंगे। मतलब आप ये मान के चलो कि 48 के आसपास ये कट ऑफ आपका रहेगा। और एसटी कई बार आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है बिहार में, अपने बिहार में आपने देखा होगा कि एसटी आपको ज्यादा भी देखने को मिल जाता है। तो 50 नंबर के आसपास एसटी का कट ऑफ रखिए आप। और पीएचओएच में अगर कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो अगर आपके 40 नंबर या 42 नंबर भी आ रहे हैं तो आप जरूर क्वालिफाई हो जाएंगे मेंस के लिए। अगर यहीं पर फीमेल की हम लोग बात करें तो थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है फीमेल को। तो आप ये मान के चलो कि 56 के आसपास या 55 के आसपास नंबर है फीमेल का, तो वो पास हो जाएगा, कट ऑफ मेंस उसको देने को जरूर मिलेगा। ओबीसी की अगर मैं यहीं पर बात करूं तो ये मान के चलिए कि अगर आपके 52 नंबर के आसपास हैं तो मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ईबीसी की अगर मैं बात करूं तो 48 के आसपास अगर महिलाएं हैं तो ये क्वालिफाई हो जाएंगी। एससी की मैं बात करूं यहां पर तो आप ये मानिए कि 44 के आसपास, है ना, 43 के आसपास आप मान लीजिए। और यहां पर एसटी की मैं बात करूं तो 45 के आसपास अगर होगी महिलाओं का तो वो पास हो जाएंगी। पीएचओएच की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अगर आपका 40 मार्क्स होगा ना तो जरूर आप पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है ये कट ऑफ रह सकती है और इसके अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स हैं तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। तो दो क्वेश्चन आपके हो गए, कौन कौन से, एक तो रिजल्ट कब आएगा, दूसरा कि क्या कट ऑफ जा सकता है, वो भी मैंने आपके सामने यहां पर लिख दिया है। अब आ जाते हैं हम लोग कहां पर कि सर एक और क्वेश्चन बनता है कि मेंस कब तक हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है कि सर जी मेंस कब तक हो जाएगा ये बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ध्यान रखना, मेंस आपका 100%, आप ये मान के चलो कि रिजल्ट अगर आपका
जनवरी लास्ट तक आ जाता है तो 100% मार्च में आपका मेंस करवा लिया जाएगा। ठीक है, आपका मेंस मार्च में करवा लिया जाएगा। अब ये मार्च में कब तक, तो आप ये मान लो कि स्टार्टिंग वीक या आप सेकेंड वीक में मान सकते हो, यानी 15 मार्च तक आप लोग ये मान के चल सकते हो कि आपका मेंस जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी जानकारी जो कि आपके लिए बहुत जरूरी थी, ये तीनों चीजें आपको मिल चुकी हैं। क्या क्या, तो एक ये जनवरी के लास्ट तक रिजल्ट, दूसरा ये कट ऑफ, और तीसरा आपको ये 15 मार्च तक आपका मेंस भी होने की संभावना है। तो अगर तैयारी में अभी भी आप लोग लापरवाही कर रहे हैं तो बिल्कुल करना बंद कर दो, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। इतने दिनों में आपका एग्जाम हुआ, उसके बाद भी अगर आप भी लापरवाही करेंगे तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तैयारी में जुट जाइए, और 60 नंबर से ज्यादा मार्क्स अगर किसी भी कैटेगरी का आ रहा है तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी के लिए लग जाना चाहिए मेंस के लिए। ठीक है, बाकी ये एक अनुमानित कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये पत्थर की लकीर नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ही बहुत ऊपर नीचे होगा। ऐसा नहीं है कि जमीन आसमान का फर्क की कट ऑफ आपकी 90 चली गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि इस वीडियो की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।